की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, आदाब। मैं हूं हाफिज़ गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। बिहार में राजनीति अपनी चरम पर है। चुनावी माहौल बिल्कुल बनता चला जा रहा है। आज राज्य के मुख्यमंत्री ने भी वर्चुअल रैली की। काउंटर में विपक्ष के नेताओं ने भी प्रेस वार्ता कर अपने संदेश को पहुंचाने का काम किया। ये सब कुछ तो चल ही रहा, लेकिन साथ ही साथ तमाम पार्टियां अपने संगठन की विस्तार में निरंतर लगी हुई हैं। आज हमारी मुलाकात हो रही है, आप से मैं बात भी कराऊंगा, उनकी राय भी आप सुनेंगे। और ये जन अधिकार पार्टी जो कि बिहार में निरंतर अपने जन अधिकार को बढ़ा रही है, उनके नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के फिरोज़ अख्तर हिना साहब। मैं इनसे बात कराऊंगा। हिना साहब, आपको ऐसा क्यों लगा इस आपाधापी में कि जन अधिकार पार्टी ही सबसे उचित है? अभी तक जो देखा गया है वो जन अधिकार पार्टी से अच्छा कोई काम धरती पर किसी और पार्टी ने नहीं किया। चाहे वो लॉकडाउन का मामला हो, चाहे वो बाढ़ पीड़ित का मामला हो, या फिर मज़दूरों का मामला हो, या फिर हत्याएं हुई हो, इस सब पर, इन सारी चीज़ों पर जो काम जन अधिकार पार्टी ने किया है, सरकार में रहते हुए भी या फिर विपक्ष के जो लोग हैं वो नहीं कर पाए। आपको क्या लग रहा है इस चुनाव में जन अधिकार पार्टी के भविष्य को लेकर कितनी आशा है आपको? नहीं, भविष्य के मुख्यमंत्री हैं भाई, पप्पू यादव भविष्य के मुख्यमंत्री हमें लगता है। पक्का? पक्का। जन अधिकार पार्टी के आप जिला अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं, लेकिन क्या एम है इस चुनाव में? क्या जिम्मेदारी दी गई है आपको? बेगूसराय से 5 सीट पे लड़ने का अभी तक निर्णय हुआ है। ठीक है, उस 5 सीट पे हम जीतेंगे चूँकि जनता ना ऊब चुकी है। जनता ऊब चुकी है सरकार से, और सरकार के विपक्ष में लोग वोट करने के लिए तैयार है। और राजद की स्थिति ये बनी हुई है कि उनके प्रत्याशी अभी तक कहीं क्लियर नहीं है, और जन अधिकार पार्टी अपने प्रत्याशी का चेहरा खोल दिए हैं। इसीलिए संभावना बन रही है कि हम 5 सीट पे लड़ेंगे और 5 सीट जीतेंगे। विपक्ष की बात जब आप कर रहे हैं तो अक्सर ये देखा गया है कि 2 धड़े में वोट बंटता है। तो महागठबंधन जिसके आगे नाम में ही महा लग गया है, उससे कैसे आप पार पाएंगे? महागठबंधन अभी तक कुछ कर नहीं पा रही है। महागठबंधन में कांग्रेस को लीड होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी है। यहाँ वो बात है नहीं। इसको 2 पार्ट में बांट के महागठबंधन बना हुआ है। कांग्रेस के गुट अलग हैं और राजद के गुट अलग हैं। इस स्थिति आपको क्या लगता है तेजस्वी मैच्योर नहीं है क्या? नहीं, मैच्योर तो नहीं है। उनके जगह कोई और नाम होता तो शायद महागठबंधन और मजबूत होती। तो नेतृत्व पर आपत्ति है या विपक्ष के माने कारनामों पर आपको आपत्ति है? नहीं, विपक्ष का जो रोल होना चाहिए वो तो निभा नहीं रहे हैं अभी तक, वो नहीं निभा रहे हैं अभी तक। और हमको लगता है कि सरकार तो खैर सरकार है ही नहीं, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। क्षेत्र में के दौरे पर मैं था अभी, तो मुझे कई लोगों ने बताया कि हाँ, चाहे सरकार की वो शौचालय की योजना हो या प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, सब जगह घोटाले हो रहे हैं। तो आप लोग जन अधिकार पार्टी के बैनर तले क्या इसकी पोल खोलेंगे? एकदम आवश्यक रूप से खोलेंगे, और खुला भी है। बहुत सारे जगह से ये मामला सामने आया है कि 2000 रुपया शौचालय पे लिया जा रहा है और 10 से 15 हज़ार रुपया इंदिरा आवास योजना पे लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना जिसको कहा गया है उस पे लिया जा रहा है। क्या लग रहा है नीतीश कुमार जी में क्या ऐसी कमी थी जो जनता माने उनके विरोध में वोट डालने का मूड बना रही? नहीं, पहला उनका टर्म बहुत अच्छा रहा, नो डाउट। सारे लोग अच्छा से उनको वोट भी किए थे। सेकेंड टर्म में भी लोग अच्छा मदद किए, लेकिन अब आके पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। कौन सरकार चला रहा है पता नहीं चल रहा है। तो किस पर आपत्ति है आपको? लॉ एंड ऑर्डर पर कि विकास के काम पर? किस पर? दोनों। लॉ एंड ऑर्डर भी उस तरह से नहीं है। अभी जैसे लॉकडाउन में देख लीजिए, सरेआम पब्लिक को मारा जा रहा था, मारा पीटा जा रहा था, रास्ते से पैदल आ रहे लोगों पर मतलब अत्याचार हो रहा था। ये तो सारे लोग, आप मीडिया वाले हैं, आपको भी पता है। विकास के विषय में आपका क्या कहना है? विकास जिस हिसाब से पहला 2 टर्म नीतीश कुमार का, माननीय नीतीश कुमार जी का चला,
अब वो स्थिति नहीं है। लूट खसोट सारे जगह है। अभी बता रहे हैं नल जल योजना जो चल रहा उसके सारे पाइप फटे हुए हैं। रोड के किनारे जो पाइप बिछे हैं वो सारे मतलब फटे हुए हैं, पानी ऐसे ही लीक हो रहा है। अभी भी बगल की बात बता रहा हूँ, अमारी में ऐसा आपको, आप जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। छौड़ाही प्रखंड में हमारी एक पंचायत है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इन तमाम घोटालों को या घोटाला करने वालों को आप कटघरे में खड़ा कर पाएंगे आप लोग? वो जनता करेगी, जनता करेगी। जनता मन बना चुकी है और हमें लगता है जनता इस बार जवाब देगी। तो मतलब इस बार बदलाव निश्चित है? लग तो रहा है, चूँकि हम भी फील्ड में घूम रहे हैं, अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि जनता बदलाव चाह रही है। एक आखिरी सवाल है, क्या आपको नहीं लगता है कि विपक्ष के नाम पर जो 3-4 धड़े खड़े हुए हैं तो वोटों के बिखराव का लाभ कहीं सत्ता पक्ष को मिल जाए? हो सकता है, हो सकता है ये बात। इसका उपाय क्या लगता है आपको? गठबंधन का आकार बड़ा होना चाहिए? गठबंधन का आकार बड़ा होना चाहिए और उसमें सर्वसम्मति से कोई बड़े पार्टी को लीड करना चाहिए महागठबंधन में। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने भी कहा है कि कांग्रेस अगर लीड करती है तो हमारा समर्थन उनके साथ रहेगा महागठबंधन को। तो अगर ऐसा करने को तैयार होते हैं तो हमें लगता है कि बदलाव निश्चित रूप से होगा। बिहार में MIM भी अपनी उपस्थिति का एहसास करा रही है। आपको लगता है कि एक थर्ड फ्रंट बन जाना चाहिए? हाँ, आवश्यक रूप से थर्ड फ्रंट बनना चाहिए, लेकिन समय का सब वक्त का तकाजा है, नहीं बन पाया। अभी तक तो नहीं बन पाया है, आगे देखिए, अभी तो कुछ दिन और वक्त है। हमें लगता है 10 से 15 दिन तक सारी बात क्लियर हो जाएगा। मतदान के समय अक्सर यही हुआ है कि जनता दो ही धड़े में बंटती है, या तो सत्ताधारी दल के साथ या जो लोग उसको चुनौती दें उसके साथ। आप कैसे साबित करेंगे कि हम ही जो है रेस में आगे हैं? चूँकि चुनौती हम ही दे रहे हैं, विपक्ष कहीं दिखाई नहीं दे रहा। चुनौती तो जन अधिकार पार्टी दे रही है ना। चुनौती अभी तक तो जन अधिकार पार्टी दी है, चाहे लॉकडाउन का मामला हो या फिर बाढ़ का मामला हो या फिर लोगों की सहायता का मामला हो, तो जन अधिकार पार्टी दिख रही है और लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये बात जगह बना रखा है कि जन अधिकार पार्टी ही तीसरा विकल्प है। पप्पू यादव जी के नेतृत्व पर आपको भरोसा है? 100%। कैसे आपने पसंद किया? क्या क्या खूबियाँ दिखी उनमें? वो नेता नहीं है, वो बेटा है और वो सेवक है। वो सेवा का भाव रखते हैं। अगर वैसी बात होती तो खुद भी वो कह सकते थे कि हम CM के दावेदार होंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। तो आप लोग कह दीजिए, कार्यकर्ता क्यों नहीं दावा ठोक रहे हैं? नहीं, हम आएंगे, वक्त आएगा तो फिर बताएंगे कि दावेदार कौन होगा, तो वक्त बताएगा। अभी तो हम लोग चूँकि मैदान में उतर चुके हैं, अपनी तैयारी ज़ोरों शोर से चल रही है और इंशाअल्लाह रहमान हमारी जीत होगी। ख़ास तौर से चेरिया बरियारपुर से हमारी जीत होगी। चेरिया बरियारपुर से घोषित हो गए हैं क्या प्रत्याशी? डॉक्टर एस कुमार का नाम मतलब पहले पृष्ठ पर है, तो हमें लगता है कि उन्हीं का नाम आना चाहिए, क्योंकि सर ने कुशवाहा के लिए ये सीट रखा है कि यहाँ से हर हाल में कुशवाहा को ही देंगे, और डॉक्टर एस कुमार कुशवाहा हैं, इसलिए उम्मीद रखते हैं कि उन्हीं को। सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले पर जन अधिकार पार्टी काम कर रही है? जी जी जी। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी? नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। चूँकि बहुल हैं, यहाँ कुशवाहा बहुल है, और सेकेंडरी भी मतलब भूमिहार हैं, थर्ड में मुस्लिम हैं, फोर्थ में यादव हैं, फिफ्थ में सहनी जी हैं। तो इस तरह से अभी तो बहुत मारामारी चल रहा है टिकट का। देखिए जाति समीकरण के हिसाब से कौन कौन। आपकी पार्टी में भी चल रहा है? मेरे पार्टी में नहीं, मैं दूसरे पार्टी की बात कर रहा हूँ। मेरे पार्टी में तो जाति समीकरण कुछ होता ही नहीं है, जात पात का कोई चर्चा नहीं होता है। वहाँ कोई जात नहीं है, कोई पात नहीं है, बस सेवक है, सारे लोग सेवा भाव रखते हैं और सेवा भाव से ही हम बिहार को बदलेंगे। तो बिल्कुल निश्चय कर लिया आपने कि सरकार बदलनी है इस बार? सरकार तो बदलनी है इस बार सर। जनता के बीच जाते हैं तो क्या आपको लगता है कि जनता भी यही चाह रही है? जी जी जी, एकदम जनता ये चाह रही है, बल्कि मन बना लिया। अभी देखिए ना, अभी मतलब छोटे मोटे घटना आपके सामने होते रहते हैं। सत्ताधारी के जो विधायक हैं या फिर प्रतिनिधि हैं, वो कहीं जाते हैं, उनको मार मार के भगाया जा रहा है। तो सोशल मीडिया पे आम हो रहा है। क्यों?
इसका मतलब है कि जनता बदलाव चाह रही है। एक बात बिहार में बार बार कहा जाता है कि लाख कुछ भी कहा जाए, चुनाव आते आते वोट जातीय आधार जो है पर निर्भर करता है। क्या फिर जातिवाद ही हावी रहेगा या मुद्दे पर चुनाव होगा? आपको क्या लगता है? नहीं, मुद्दा जहाँ तक बात है, सिर्फ एक पार्टी के मुद्दा उठा लेने से कोई मामला नहीं होता। हर पक्ष के लोग मुद्दे की बात करेंगे तब मुद्दे की बात होगी। तो अगर जातिवाद ही हावी हो गया तब आपकी पार्टी क्या करेगी? फिर हमारी पार्टी भी ऐसा थोड़ी है कि वो समीकरण छोड़ के चल रही है। हमारे पार्टी में सारे जाति के लोग हैं, कोई एक जाति या कोई एक मतलब कास्ट कहीं से मिलाकर सारे विकल्प आपने भी खोल रखे हैं। जी 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 जी।